कुछ लोग ये कह रहे हैं और कुछ लोग तो क्लेम भी कर रहे हैं कि 3 से 4 गुना जो है वो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। कई लोग कह रहे हैं कि बेसिक सैलरी जो 1 लाख प्लस होगी हर एम्प्लॉयी की। इसमें कितनी सच्चाई है? और कितना फैक्चुअल हाँ, है ये? तो इसमें सच्चाई तो बिल्कुल नहीं है, हुँ। क्योंकि देखिए, एक टर्म है फिटमेंट हाँ, फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर। तो फिटमेंट फैक्टर है क्या, पहले दर्शकों के जानकारी के लिए समझा दें। हुँ, एक मल्टीप्लायर है, हुँ, कि फॉर्मूला गवर्नमेंट एक निकालती है, वो मतलब प्रेजेंट का इन्फ्लेशन रेट क्या है, फिर हुँ, बाकी चीज़ें गवर्नमेंट का मतलब एक जो होता है वित्तीय बर्डन कितना गवर्नमेंट सह सकती है, अभी हुँ, आपकी इकोनॉमी कैसे चली है, सब कुछ को हुँ, मिला-जुला के एक ना फॉर्मूला निकालते हैं ये लोग। हुँ, तो लास्ट अगर हम रेफरेंस के लिए हुँ, लास्ट फिटमेंट फैक्टर ले लें और सिक्स्थ हुँ, पे कमीशन का ले तो सिक्स्थ पे कमीशन में हुँ। फिटमेंट फैक्टर 1.92 इन्होंने फिक्स किया था। मतलब उस पे कमीशन में 1.9% लेट्स सैलरी हाँ, गुना सैलरी हाँ, बढ़ेगी। तो लेट्स से कि किसी की अगर मान लीजिए 10,000 रुपए बेसिक हुँ, है ना? हुँ, तो अगर 2 के फिटमेंट फैक्टर लगाते हैं तो वो डबल 20 हो होके जाएगी। 20 हो जाएगी। हुँ, तो लास्ट पे कमीशन की अगर बात करें तो बेसिक जो सिक्स्थ पे कमीशन ने छोड़ा था वो बेसिक 7,000 पे छोड़ा था। हुँ, तो उसपे 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लगा। हुँ, तो 7,000 इंटू 2.57, तो हुँ, बेसिक इन्होंने मिनिमम बेसिक बढ़ा के 18,000 कर दिया। हुँ, तो अभी जो रेंज है 18 लेवल है, ग्रेड पे इन्होंने हटा दिया था। तो सरकारी कर्मचारियों के अभी लेवल 1 टू लेवल 18 है। हुँ, तो लेट्स से कि कोई कैबिनेट सेक्रेटरी है, जो हुँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टॉप मोस्ट हुँ, पोस्ट है हुँ, कैबिनेट सेक्रेटरी। हुँ, तो कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल 18 पे है, हुँ, तो वहाँ बेसिक 2.5 लाख रुपए है, हुँ, 2.5 लाख। और जो लोएस्ट लेवल है दैट इज़ 18,000। हुँ, सो 18,000 से लेके बीच ढाई में लाख। 2.5 लाख है, ठीक हुँ, है? अब हम अगर ये कहें कि 1 लाख, जो आपने बात कही कि ये रूमर्स चल रहे हैं कि 1 लाख सैलरी हो जाएगी, तो 1 लाख के लिए फिटमेंट फैक्टर आपको 5.5 करना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि आप मतलब 1 लाख डिवाइडेड बाय 18,000 आप हुँ, हुँ, ये सही। 5.5, हुँ, तो 5.5 तो होना नहीं है, जो पास्ट में 10 अभी तक जो कितने 70 साल में जो नहीं हो पाया है, हुँ, तो वो फिटमेंट फैक्टर एक्सपेक्ट कैसे करेंगे आप? हुँ, हुँ, तो अभी अगर रीज़नेबल जो लगता है, हुँ, तो अगर हम 4th, 5th, 6th, 7th का देख लें, है हुँ, ना? और एक एवरेज आउट करें, तो हुँ, वो अराउंड 1.9 टू, लेट्स से कि अगर गवर्नमेंट बहुत उदारता दिखाती है, तो है ना कि हुँ, 2.57 लास्ट टाइम मिला हुँ, था, कहते हैं कि चलो इन्फ्लेशन वगैरह बहुत है, हुँ, तो 2.57 दे दे। बट उसके बियॉन्ड मुझे लग रहा है डिमांड्स हैं, हुँ। कई तो रिपोर्ट्स ऐसे कह रहे हैं कि 3.8 भी डिमांड कर रहे हैं। हाँ, मैं वही 3 फैक्टर की ज़्यादा बात हो रही है, हाँ, 2.86, 3.0 एंड 3.68। हाँ, तो कंसीडरिंग अभी की इतनी इन्फ्लेशन है, अभी जी, कितना यह 10 साल में कितना ड्रास्टिकली चेंज हुआ है, तो उसमें 3.68 तक की बात हो रही है। हाँ। तो एक इसमें कैलकुलेशन ऐसे कर लेते हैं, लेट्स से कि सपोज़ कीजिए 3.68 ही गवर्नमेंट ने लगा दिया। हुँ, तो उस पे 18,000 इंटू 3.68, हुँ। तो इट कम्स टू अराउंड 65 से 60, 70। हाँ, 65 से 70 के बीच में हुँ, आया। हुँ, बट यहाँ पे कैच ये है कि होता क्या है, जब भी पे कमीशन में आपका बेसिक तो 70 हो गया, हुँ, लेकिन अभी जो डीए मिल रहा है, हुँ। डीए को ये मर्ज कर देते हैं। अच्छा। तो लेट्स से कि अभी डीए 60% पे है, हुँ, लेकिन हम जैसे अभी बात कर रहे थे कि 2 साल बाद इम्प्लीमेंट होगा, तो हुँ, बीच में 4 डीए और बढ़ेंगे, हुँ, 3 या 4, हुँ, क्योंकि एवरी 6 मंथ्स डीए बढ़ता है, हुँ, ठीक है? तो मान लीजिए 2-3% करके 10% और ऐड कर लेते हैं। हुँ, तो उस टाइम जब इम्प्लीमेंट होगा ये, हुँ, तो रिकमेंडेशंस जब ये रिपोर्ट सबमिट करेंगे और फाइनली गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेती है और हुँ, इम्प्लीमेंट होगा, उस टाइम मान लीजिए डीए 70% है, हुँ। वो डीए हो जाएगा 0, 0। रीसेट हो गया। हुँ, अभी जो 70% कैलकुलेट करें आप 18,000 का ही, हुँ। तो कितना हो गया? लगभग 15,000 के करीब, 14 से 15,000। 14 से 15,000। हुँ, अब देखिए 14-15,000 आपका मर्ज हो गया, हुँ, ठीक है? इधर आपके आपकी सैलरी 18,000 से ठीक है 69, लेकिन वो 15,000 यहाँ मर्ज हो रहा है। हुँ। उसके बाद बाकी चीज़ें आपकी रीसेट हो जाएँगी, हाँ, सब कुछ ज़ीरो से स्टार्ट होगा, हाँ, है ना? हाँ। एचआरए आपका 50% जो भी है वो मिलेगा, बाकी अलाउंसेस आपके सब क्योंकि उसी प्रोपोर्शन में होंगे, हुँ, हुँ, तो आपकी सैलरी फिर भी 1 लाख नहीं पहुँच रही है। हुँ, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे पास्ट में रहा है, जो हुँ, देखा गया है कि 30% रीज़नेबल, हुँ, तो मुझे लग रहा है अगर 3% भी ले लें, 3.5 भी लें, तो हुँ। 30 टू 35% की सैलरी में इज़ाफ़ा हम देख सकते हैं। अच्छा। और अगर इस बार ये जो कर्मचारी संगठनों ने जो वेतन वृद्धि की माँग की है, लेकिन ये जो 3 फैमिली फ़ॉर्मूला है और अब इसको बदलकर 5 फैमिली
यूनिट फ़ॉर्मूला, ये फ़ॉर्मूला क्या है? कैसे काम हाँ, करता है? तो ये फ़ॉर्मूला ऐसे है कि देखिए, क्या है जब लाइफ़ के लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है हुँ, देश में, तो जैसे अगर आप पीछे 25-30 साल पहले चले जाइए, हुँ, तो एक कैलोरी कितना कोई एक इंडिविजुअल कंज्यूम कर रहा है, वो फ़ॉर्मूला अलग था। फ़ॉर्मूला कह लीजिए या जो देश की हुँ, स्थिति थी, हुँ, है ना? हुँ, सबको वो बैलेंस डाइट जो हम कहते हैं, बैलेंस डाइट नहीं मिलता था, तो ऑब्वियसली कैलोरी कम होगी कि हुँ, मान लीजिए राइस बेल्ट है, हुँ, बिहार, उड़ीसा, हुँ, वेस्ट बंगाल, तो वहाँ पे कार्ब ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं लोग, है ना? हुँ, हुँ, प्रोटीन कम लेते हैं, हुँ। क्योंकि मतलब इंडिया में ट्रेडिशनली किसी भी ट्रेडिशनली हाँ, वजह तो एग्ज़ैक्टली। वैसे तो कैलोरी पे ये है, लेकिन उससे हो नहीं पाता है, ये फ़ॉर्मूला निकल के ऐसे होता है कि ये 3 पे चलाते थे, हुँ, जो इतना कैलोरी का कंज़म्पशन है, मान लीजिए हस्बैंड-वाइफ, हुँ, 1 बच्चा हो गया, हुँ, ठीक है? 3 का फ़ॉर्मूला। अब उसमें है पेरेंट्स को भी इंक्लूड करो। हुँ। ठीक है? अच्छा ये बात चल रहा है। हाँ, हुँ, तो उसमें पेरेंट्स को इंक्लूड करो, तो वो 5 हो जाएँगे। तो हुँ, 5 ऑब्वियसली फिर वो उस नब जो नंबर ऑफ कैलोरीज़ यूनिट जो आप ले रहे हो ना, हुँ, उसका वो बढ़ जाएगा। तो हुँ, उसके बेसिस पे आपकी बेसिक पे की वो डिमांड जो फिटमेंट फैक्टर उसमें हुँ, चेंज आ जाएगा, हुँ, बेसिक पे बढ़ जाएगा, हुँ, सारे अलाउंसेस बढ़ जाएँगे, तो वो चेंज होगा। लेकिन गवर्नमेंट क्या मानेगी इस चीज़ को यार? सबसे पहले मानने से पहले हुँ, क्या जो पे कमीशन है, पे हुँ, कमीशन को क्या इसकी ज़रूरत समझ में आ रही है कि करने की ज़रूरत है, ये भी देखना है। क्योंकि ये पास्ट में भी ये सब डिमांड्स उठे हैं। हुँ। लेकिन गवर्नमेंट ने इस पे ध्यान नहीं दिया है। अच्छा मिथिलेश जी, अभी हम लोग बहुत ही वैसे वोलेटाइल टाइम में रह रहे हैं, जहाँ पर इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। आगे जब 2028 में तक ये इम्प्लीमेंट होगा और इलेक्शन भी हैं, है ना? 29 में इलेक्शन भी होंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी जो होते हैं, बहुत बड़ा वोट बैंक जो भी होते हैं गवर्नमेंट के लिए। तो आपको लगता है कि कहाँ जा सकती है मतलब और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, इस बात पे उनका वोट रिलाई करेगा कि गवर्नमेंट उनके लिए क्या करती है? और हर 10 साल में ये बड़ी उम्मीद होती है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए कि पे कमीशन आएगा, गवर्नमेंट हमारा ध्यान रखेगी कि नहीं रखेगी। तो गवर्नमेंट अभी कहीं न कहीं उस डाइसी सिचुएशन में है कि क्या करें, क्या नहीं करें? अगर टाइम फ्रेम को लें तो बिल्कुल सही आपने कहा और बहुत इंटरेस्टिंग है हुँ, कि यूपी इलेक्शन आपका 2027 में है, बिल्कुल। 2029 में लोकसभा हुँ, इलेक्शन है, हुँ, ठीक है? और बीच में पे कमीशन है, पे जो कमीशन। हम हुँ, अनुमान लगा 2028 में रहे हैं कि मानते हैं, हाँ। 2028 में। तो कई लोगों का ये है, क्या गवर्नमेंट इसको जल्दी से करके यूपी इलेक्शन में फ़ायदा उठाने फ़ायदा के उठ लिए क्या वो कर सकती है? हुँ, तो जिसकी संभावना कम ही लगती है हुँ, क्योंकि टाइम इनके पास अब है नहीं, हुँ, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जून में हैं हुँ, और यूपी इलेक्शन स्टार्टिंग में ही है हुँ, 2027 में, हुँ, तो उसकी संभावना कम लगती है। बाकी दो अगर क्या 2028 में ना करके गवर्नमेंट इसको 2029 तक अगर खींच ले, हुँ। ये संभावना है कि लोगों के दिमाग में नया ताज़ा ये रहेगा कि अरे पे कमीशन जैसे हाँ, मैंने मतलब 1 बताया साल कि पहले दे देंगे है तो ना? इलेक्शन हो सकता है भूल हाँ, जाएँ। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हुँ, इससे जुड़े हुए बिल्कुल, हैं और उनके बिल्कुल। परिवार अगर उनकी फैमिलीज़ भी उनकी फैमिलीज़ हैं, तो ये तो सरकार के ऊपर है, हुँ, ठीक है। लेकिन उसमें ये एक संभावना ये लग रही है कि 18 मंथ्स अगर रिपोर्ट सबमिट करने में लग गया और बाकी हुँ, चीज़ें कहीं मान लीजिए उसमें ये है हुँ, कुछ रिकमेंडेशंस ऐसे हैं जिसमें गवर्नमेंट को लगा इसमें और विचार की ज़रूरत है। हुँ, तो हो सकता है कि 6 महीने की बजाय उसको 1 साल और टाला जाए। हुँ, ठीक है, उस केस में हो सकता है ये डिले होते-होते हमें हो सकता है कि 2029 में दिखे। ये पास्ट में हुआ भी है 3 हुँ, साल रिकमेंडेशंस जब आए हैं उससे इम्प्लीमेंटेशन डेट और रिकमेंडेशंस डेट में 3 साल का फ़र्क था। तो हुँ, पास्ट में ऐसा हुआ है। हुँ, तो उससे हम ये नहीं कह सकते कि नहीं हो सकता है, हुँ। बिल्कुल उसकी संभावना पूरी तरह है। अच्छा। लेकिन अभी जो करंट ट्रेंड चल रहा है और जो हम पास्ट के 2-3 पे कमीशन की देख लें, तो उसमें लैग 24 मंथ्स टू 26 मैक्सिमम 26 मंथ्स गया है। अच्छा। तो उस हिसाब से हम देखें टर्म्स ऑफ रेफरेंस जैसे आया तो मुझे लग रहा है कि उस हिसाब से 2028 के शुरुआती महीनों में हम देख सकते हैं कि पे कमीशन इम्प्लीमेंट हो जाए। अच्छा ये बताइए मुझे कि हिस्टोरिकली इतना टाइम क्यों लगता रहा है पे कमीशन पहले पे कमीशन बनाया जाता है फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन में 2 से 3 साल का टाइम क्यों लगता है? जब सारी चीज़ें इतनी डिजिटलाइज़ हो गई, आपके पास रिकॉर्ड है, आपके पास इकोनॉमी का ट्रेंड है, महँगाई का आपको पता है कि कितना है। तो ये 2 से 3 साल का बहुत ही वैसा नहीं है कि टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा क्या ब्यूरोक्रेसी इसमें का रोल है इसमें या कुछ और फैक्टर्स? नहीं, ब्यूरोक्रेसी इसमें इसलिए नहीं है हुँ, क्योंकि देखिए इसमें आप जैसे मैंने बताया जो हेड कर रहे हैं पैनल को, हुँ, कोई ब्यूरोक्रेट इसमें नहीं है। हुँ, अब पास्ट में इससे पहले 7th पे कमीशन में जस्टिस माथुर थे, हुँ, वो पैनल को हेड कर रहे थे, हुँ, वो भी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज थे। हुँ, अभी जस्टिस रंजना देसाई है। हुँ, ब्यूरोक्रेट गवर्नमेंट को क्योंकि रिप्रेजेंट करने को एक तो वो हुँ, मतलब कैबिनेट से वो पेट्रोलियम फॉर्मर पेट्रोलियम हुँ, सेक्रेटरी उनको है, एक हुँ, पार्ट टाइम मेंबर है। हुँ,
जो पूरी आपके इकोनॉमी वगैरह और उसको देखते हुए क्या वास्तविक अभी अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है, तो वास्तविकता को देखते हुए वो अपने रिकमेंडेशन लेंगे और जो भी रिपोर्ट्स में वो सब अपना देंगे इनपुट्स। तो इसमें ब्यूरोक्रेसी इतना इन्वॉल्व नहीं है। बट एक बार ये रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद वो सबमिट हो जाए, उसके बाद गवर्नमेंट कितना एक्सेप्ट करती है उसको, है ना? तो उसमें हो सकता है, लेकिन उसमें भी फिर ये है कि सरकार को लगेगा कि अभी जैसे हम अभी मिडिल ईस्ट का क्राइसिस देख रहे हैं, पेट्रोल प्राइसेस, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस देख रहे हैं, गैस के प्राइसेस देख रहे हैं। सिचुएशन मान लीजिए 1 साल ऐसे ही चले, तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट तो इस पे पड़ेगा ही। क्योंकि इन्फ्लेशन अगर सपोज, क्योंकि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, कोविड में क्या हुआ था, कोविड में 18 मंथ्स का डीए नहीं मिला था सरकारी कर्मचारियों को। अच्छा। क्योंकि कोविड हमारा फर्स्ट वेव आया 2020 के मार्च में लगभग, तो मार्च के टाइम ही अनाउंस होता है डीए, तो मार्च में इन्होंने डीओ को फ्रीज कर दिया। नेक्स्ट डीए आफ्टर 6 मंथ्स अनाउंस होना था अराउंड सितंबर, तो फिर वो कोविड की सेकेंड वेव आ गई थी, आपको याद होगा, क्योंकि कोविड पूरी तरह से गया नहीं था, तो उसमें उन्होंने रोक दिए। नेक्स्ट जब फिर 6 महीने बाद कुछ होना था, थर्ड वेव, आप ओमिक्रॉन करके, आपको याद होगा, तो सरकारी कर्मचारी उसी में फंस गए और 18 मंथ्स का डीए उनको नहीं मिला। तो ये सब जो कुछ भी आपकी जियोपॉलिटिकल हो गया या कोई मेडिकल क्राइसिस जैसे कोविड जैसा कोई पेंडेमिक आ जाए कुछ भी, तो ये असर सब पे होता है। इकोनॉमी पे जब असर होगा तो वो आपके पॉकेट पे भी होगा, आम आदमी के भी होगा, सरकारी कर्मचारी के होगा, सबको वो झेलना पड़ेगा, क्योंकि वो तो समाज से बाहर नहीं है। तो उन पे तो सरकार सब कुछ देखते हुए जो भी डिसीजन लेगी। तो अभी जो स्थिति चल रही है जिसमें अभी इन्फ्लेशन दिख रहा है हमें ऊपर जाते हुए सब कुछ, तो उसमें मुझे लगता है कि फिर ये फिटमेंट फैक्टर की जो डिमांड हो रही है इतना ना दे सरकार। और एक चीज़ क्या ये भी दिमाग में रहती है कि जब सेंट्रल गम जब इतनी सारी फैमिलीज़, यानी आपने बताया कि 70 लाख पेंशनर और 50 लाख एम्प्लॉइज़, और उनको अगर 4 से भी गुना कर लीजिए उतने लोग, उतने उनकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ती है जब, तो इकोनॉमी पे कहीं न कहीं वो मनी का सर्कुलेशन बढ़ता है, तो ये अच्छी चीज़ भी है। मेजर बूस्ट है, मेजर बूस्ट ऐसे है, आप देखिए, हुँ, बहुत बढ़िया आपने ये पॉइंट उठाया कि अभी रिपोर्ट है, एम्बिट कैपिटल और एक कोटक सिक्योरिटीज ने रिपोर्ट दी है, जो इस पे अगर अरियर्स के साथ एनुअल जो बर्डन गवर्नमेंट पे आएगा एक्सचेकर पे, वो आ रहा है 9 लाख करोड़ का। अच्छा। तो इसको ऐसे समझिए कि इंडिया का अभी जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो 22 लाख करोड़ का है, अच्छा। और एक पे कमीशन की इम्प्लीमेंटेशन से हुँ, 4.5 लाख करोड़ आपका तो इसमें जाएगा, जो सैलरी इनकी जो बढ़ेगी और पेंशनर्स की जो पेंशन बढ़ेगी तो उसमें। हुँ, बट अरियर्स जो आप दोगे वो 4.5 लाख करोड़ अलग है, तो हुँ, दोनों का कंबाइन करे तो 9 लाख करोड़ बनते हैं। हुँ, तो सोचिए 9 लाख करोड़ किसी के जेब में जाएगा ना, हुँ, तो ऑब्वियसली इसका असर कैसे होगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर, एफएमसीजी, हुँ, है ना, जो कुछ भी आपका कंजप्शन है, बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि बैंक लोग जाएंगे बैंक में डिपॉजिट करेंगे, एफडी का वो बढ़ेगा, सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट्स बढ़ जाएंगे। दूसरी तरफ लोगों के जेब में पैसा होगा तो घर खरीदने की सोचेंगे, तो रियल एस्टेट सेक्टर में एक बूम बूस्ट देखेगा, मिलेगा। है ना, तो उसमें है। तो बाकी ओवरऑल इकोनॉमी में इसका चेन इम्पैक्ट है, हुँ, जो 9 लाख करोड़ का है, क्योंकि बहुत बड़ी रकम है। 9 लाख करोड़ अगर इकोनॉमी में आज आपके जेब में आ जाए, ऑब्वियसली स्पेंड करेंगे आप। हुँ, तो वो बैंकिंग से लेकर रियल एस्टेट और जो कि तमाम सेक्टर्स मैंने बताए, सब पे इम्पैक्ट होगा और हुँ, इकोनॉमी में एक मेजर बूस्ट मिलेगा हुँ, उससे। हुँ। आपने पेंशनर्स की बात करी, पेंशनर की लाइफ़ कितनी बदलेगी अगर इस पे कमीशन, मान लीजिए जो 3 फिटमेंट फैक्टर की हम बात करें उसमें अगर मिडल वाला भी लग जाता है, 2 ढाई मल्टीप्लायर वाला भी लग जाता है, तो क्या उनकी लाइफ़ कितनी बदलेगी? कितना उनके पास अर्निंग बढ़ेगी? हाँ, तो पेंशनर्स का जैसे अब मान लीजिए 18,000 हम कह रहे हैं, तो 18,000 मिनिमम बेसिक है हुँ, जो सर्विंग एम्प्लॉइज़ हैं। हुँ, सिमिलरली वही हाफ़ कर दीजिए उसका, हुँ, क्योंकि जब आप रिटायर होते हैं तो आपका जो सैलरी होती है, मतलब अगर कम्यूटेशन वगैरह हटा दें तो हुँ, 50% का जो आप लास्ट ड्रॉन सैलरी है आपकी, हुँ। आप 50% विथड्रॉ अच्छा, करते थोड़ा-सा हैं। मैं ये समझना चाहता हूँ, हुँ। एक लेमैन के लिए, और मुझे भी नहीं पता ये, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयी जो होता है, वो जब रिटायर करता है, तो उसकी पेंशन कैसे बनती है? कौन-सा कितना पोर्शन उसको मिलता है अपनी अर्निंग का? वो थोड़ा-सा ब्रेक के साथ तो बताइए। देखिए, जो बेसिक है, हुँ, बेसिक को सीधे 50% कर देते हैं। अच्छा। एचआरए वगैरह जो हैं हुँ, आपके, एचआरए के लिए एलिजिबल बिकॉज़ यू आर रिटायर्ड नाउ, हुँ, तो एचआरए के लिए एलिजिबल बहुत सारे अलाउंसेस आपको मिलते हैं। हुँ, तो फॉर्मूला ये है, एक टर्म होता है कम्यूटेशन। हुँ, तो जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ, लेट्स अ पर्सन इज सर्विंग इन डिफेंस, हुँ,
तो वो जब रिटायर होगा तो मान लीजिए उसकी 1 लाख रुपए सैलरी है, ठीक है, तो वो 50,000 लेगा। और उसकी जो 50 बाकी जो 25% है, आइडियली वो उसका 75% होना चाहिए, लेकिन जो 50% लेगा, 25% जो है वो कम्यूटेशन में जाता है। कम्यूटेशन में ये मतलब होता है कि लेट्स से कि 60 पे कोई रिटायर हो रहा है और गवर्नमेंट अभी जो एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से गवर्नमेंट सोचती है कि 75 आदमी इंडिया में सर्वाइव करता है, गवर्नमेंट का जो वो है। तो 15 साल के लिए आपको पैसा जोड़ के वो कम्यूटेशन एक साथ दे दिया जाता है। अच्छा। और इफ यू सर्वाइव दैट पीरियड, अगर 75 तक आप सर्वाइव कर गए, फिर आपकी फुल पेंशन हो जाती है। अच्छा। तो उसमें आप अभी तक 50 ले रहे थे, तो मान लीजिए कांस्टेंट, हालांकि हर साल डीए भी बढ़ता है, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे मैं कह रहा हूँ 50,000 आपकी पेंशन है, तो 15 साल बाद आपकी 75,000 हो जाएगी। वो 25,000 जो गवर्नमेंट ने उस टाइम कम्यूटेशन में डाल दिया था और उसके पैसे जोड़ के आपको मिल गए थे शुरू में, वो आपको फुल पेंशन के रूप में आपको मिलने लगता है। तो पेंशन का कैलकुलेशन ये है।